Hello, bachcho, let's read this question. The question says two coils are at fixed location. When coil 1 has no current, the current in coil 2 increases at the rate 21 ampere per second. The EMF in coil 1 is 25 millivolt. Part A, what is their mutual inductance? Part B, when coil 2 has no current, coil 1 has a current of 1.35 ampere. What is the flux linkage in coil 2? तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, सपोज ये कॉइल 1, ये कॉइल 2। अब इस कॉइल 1 में, केस 1 में हमारे को दिया है कि कॉइल 1 में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, या इसको अगर हम ऐसे समझें, ये हो गई कॉइल 1 और ये हो गई कॉइल 2। जब कॉइल 2 में कॉइल 1 में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब कॉइल 2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है? 21 एम्पियर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ है कॉइल 1 में वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 25 मिली वोल्ट। तो हमें क्या बताना है पार्ट ए में कि दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है। सो द की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M is between coil 1 and coil 2, then EMF in coil 1 due to coil due to current in coil 2, current in coil 2 is given by E is equals to M dI2 divided by dt, और करंट I2 क्या है? करंट इन कॉइल 2। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ईएमएफ कितना है हमारा? 25 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट इज इक्वल्स टू एम डी आई टू बाई डी टी। रेट ऑफ करंट हमको दिया हुआ था कितना? 21 एम्पियर पर सेकेंड। तो इससे हमारा एम क्या आ गया? एम इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 21। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.19 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरीज। अब हमें क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बोला गया है? दिस पार्ट ए। बी पार्ट में बोला गया है व्हेन कॉइल 2 हैज नो करंट। अब यहाँ पर हमारे पास कॉइल 2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और सर कॉइल 1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है? कॉइल 1 में हमें 1.35 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तब हमें बताना है कि फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल 2, मतलब कॉइल 2 में कितना फ्लक्स हमारा लिंक हो रहा है। तो हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल्स टू phi2 डिवाइडेड बाय I1। का मतलब ये है phi2 क्या है? फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल 2, और I1 क्या हो गया हमारा? करंट इन कॉइल 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना था हमारा? M was 1.19 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, और phi2 हमको कैलकुलेट करना है, और I हमको कितना गिवन है? 1.35 एम्पियर्स। तो इससे हमारा phi2 कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.35, ये हो जाएगा 1.607 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.607 मिली वेबर्स। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर of part B. I hope you understood the whole question. Best of luck.